हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एसएससी जीडी क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रेन। ट्रेन में हमारा 2 पार्ट खत्म हो चुका है। उसमें आपने देखा बेसिक और मॉडरेट क्वेश्चन। आज हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो चलते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो हमारा सेकंड पार्ट हुआ था उसमें हमने विपरीत दिशा वाले क्वेश्चन देखे थे। तो चलते उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी जो जीडी 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। क्या कह रहा है? सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी बिजली के एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर सकती है। पहला देखिए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई ट्रेन होगी, उसकी चाल दी हुई है और वो कुछ सेकंड में पार कर रही है खंबे को पार करने का मतलब है रेलगाड़ी अपने खुद को पार कर रही है। क्लियर? तो आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए कि यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। कुछ तो होगी रेलगाड़ी की लंबाई। पॉइंट पकड़िएगा। यह सामने आने वाली 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही रेलगाड़ी बी को 19 सेकंड में पार करती है। अब समझिए, अब पहले तो वो खंबे को पार करी, फिर आगे गई तो रेलगाड़ी बी आ रही थी, उसकी कुछ लंबाई होगी, उसको उसने पार किया। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो चाल दिया हुआ बी की जो रेलगाड़ी है उसकी चाल दिया हुआ है और प्लस उसका समय दिया हुआ है, उसका भी टाइम नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया ना। तो इसमें दो कंडीशन बनेंगे। क्या? एक तो विपरीत वाला बनेगा, विपरीत दिशा वाला। विपरीत दिशा मैंने बताया था कि जब चाल होता है वो हमेशा प्लस में होता है, यानी जितनी चालें होती हैं वो आपस में जुड़ती जाती है। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये तो जुड़ेगी, ये भी हमारा जुड़ जाएगी। लेकिन समय जो है उसका चेंजमेंट होता है, उसको कोई नहीं दिक्कत आती है। बस इनकी चीजें देखनी पड़ती है हमें। क्लियर हो गया? यानी हमेशा याद रखिएगा, चाल जो होती है हमेशा जुड़ता है और दूरी भी हमेशा जुड़ता है। क्लियर? चलिए, सबसे पहले तो हम गाड़ी ए की बात करेंगे, यानी रेलगाड़ी ए है उसकी बात करें तो रेलगाड़ी ए की लंबाई की बात करें। माना लंबाई इसकी एक्स है, माना लंबाई इसकी ए की रेलगाड़ी की एक्स है। इसमें दो चीजें हमें दे दी गई है। क्या क्या दे दिया? हमें चाल दे दिया है कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने पहले ही आपको बताया था कि सबसे पहले तो आप रेलगाड़ी ए की चाल निकालना, फिर रेलगाड़ी बी की चाल निकाल देंगे। जैसे जैसे कह रहा बस वैसे वैसे आप करते जाओ, क्वेश्चन आराम से कर लोगे। समय हमको दे दिया है, समय कितना दे दिया हमें? तो समय हमको दे दिया है, क्या दिया है समय? 15 सेकंड। क्या दे दिया? 15 सेकंड, ये तो दिया। तो कोई कह दे कि रेलगाड़ी ए की लंबाई निकालनी है तो आप नहीं निकाल पाओगे भाई, ये तो बच्चों वाली चीज है, आराम से आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। बाकी निकालने से पहले एक चीज आप ध्यान दिए होगे कि यहाँ सेकंड में दिया है, यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया है। यहाँ पे नाइंसाफी इसने कर दी है, यूनिट चेंज कर दी है। आप क्या करें? तो यूनिट चेंज मैंने बताया था, पहला लेक्चर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें बता दिया था यूनिट कैसे चेंज होती है। बड़े से छोटे की ओर जा रहा है, यानी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो ये बड़े से छोटे की ओर जा रहा है। तो सिंपल सी चीज है कि छोटा स्वागत करेगा, 5/18 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? क्लियर है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आप निकालना है तो आपको मालूम है एक फॉर्मूला, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। चाल बराबर क्या है? दूरी बटे समय। बहुत बेसिक फॉर्मूला ये। दूरी के कहने का मतलब क्या होता है? लंबाई होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? चाल इनटू समय। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चाल हमको क्या दिया? 16 इंटू 5/18 इंटू 15। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10 और 3, इससे ये कैंसिल होगा 5, ये तो होगा, ये तो होगा। यानी कितना हो जाएगा? 5 25, यानी कि 250 मीटर। यानी हमें ये पता चल गया कि रेलगाड़ी ए जो थी, रेलगाड़ी लंबाई जो है ए की, वो हमें पता चल गया ना? कितना है? 250 मीटर। अब बात आई रेलगाड़ी बी की। ये जब खंबे को पार कर रही थी तब का ये रेलगाड़ी की चाल थी। ठीक,
अब वो ये कह रहा है कि खंबे को तो पार कर लिया, अब रेलगाड़ी बी को पार कर रही है। तो रेलगाड़ी बी को पार करेगी यानी कि विपरीत दिशा में, वो इधर से आ रही, ये इधर से आ रही। कहने का मतलब रेलगाड़ी, ये जो हमारी रेलगाड़ी है ये ए है और इधर से अब रेलगाड़ी बी आ रही है। अब ये मत सोच लीजिएगा कि दोनों टक्कर कर लेंगे आपस में। अरे यार, पटरी अलग अलग होंगी, रेलगाड़ी में सब बैठे, पटरी अलग अलग होगी, ये मत दिमाग में लगाइए दोनों जाके ये लो दुर्घटना हो गई, तो वो नहीं करना है। यानी रेलगाड़ी इधर से आ रही है और इधर आ रही है, यानी कि विपरीत का केस बन रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि विपरीत की कभी भी बात कर दे तो चालें हमेशा जुड़ जाती है, दूरी हमेशा जुड़ती है। ये बताया मैंने, बताया। चलिए, तो बी की बात करें हम, रेलगाड़ी बी की, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चाल हम देख लेंगे। तो रेलगाड़ी बी की चाल देखेंगे तो क्या होगा, ए की चाल हमें 60 दिया हुआ है, ये तो दिया है भाई। ए का चाल हमें भाई विपरीत की, यहां चाहो तो आप लिख भी सकते हो, विपरीत दिशा, ठीक है ना, विपरीत दिशा में आ रही है। तो 60 प्लस कितना है, 48 किलोमीटर पर आवर। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूरी हमको क्या दिया है, 250 मीटर रेलगाड़ी, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए रेलगाड़ी की लंबाई प्लस बी रेलगाड़ी की लंबाई, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। बट क्या हो जाएगा, समय, समय क्या दिया हुआ है। अब आप बताओ, समय ये लिया जाए कि दूसरा लिया जाए, यहां तो बड़ी कंफ्यूजन है। तो समय तो हम, अब आप एक बात सोचो कि आपने किसी व्यक्ति को पार कर लिया, किसी खंबे को पार कर लिया, रेलगाड़ी में बैठे हैं, तो वो तो खंबा पीछे चला गया ना, उसका टाइम तो निकल गया ना वो। अब रेलगाड़ी जो आ रही, तो वो टाइम देखेंगे ना कि रेलगाड़ी पार करी मुझको, रेलगाड़ी जैसे क्रॉस हो, तो उसमें जो टाइम लग रहा उसको आप देखेंगे ना, उसको थोड़ी ना देखेंगे। पिछला जो निकल गया वो तो निकल गया। अब ये तो कोई कंफर्म नहीं कह रहा है ना कि 10 किलोमीटर दूर वो आदमी खड़ा था या पोल था या टेलीफोन बूथ था और यहाँ पे रेलगाड़ी, ऐसा तो नहीं है। वहां से यहाँ तक का तो नहीं जोड़ेंगे। यानी कभी भी याद रखिएगा, वो टाइम नहीं जुड़ता है, प्रेजेंट टाइम का वो जुड़ता है। तो प्रेजेंट टाइम में कितना दिया है, 19 सेकंड। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है तो समझ लीजिए आपने क्वेश्चन ये पूरा सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 108। अब ये मीटर पर सेकंड में है और ये किलोमीटर में, तो इसको भी चेंज कर दें, बराबर रेलगाड़ी ए का तो मुझे मालूम है 250 प्लस रेलगाड़ी बी जो है, तो रेलगाड़ी आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, रेलगाड़ी बी की लंबाई अपॉन 19। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ मैं, यहां तक हमें नहीं लग रहा कि आपको कोई डाउट होना चाहिए, नहीं है ना, नहीं है। चलिए, यहां तक कर लिया, तो अब इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको इधर ले आते हैं। यानी कि 108 जो है, इसको हम ऐसा तीर का निशान लगा दे जिससे कि आपको क्लियर पता चलता है। यानी कि क्या कह रहा है, 108 इंटू 5/18 बराबर क्या होता है, 30, बराबर 250 प्लस रेलगाड़ी बी की लंबाई, 250 प्लस रेलगाड़ी बी की लंबाई अपॉन 19। ये तो है भाई, यही तो है, कुछ अलग तो नहीं है, नहीं। यानी कि 250 प्लस रेलगाड़ी बी की लंबाई बराबर, आप चाहो तो थोड़ा इसको और कर लो था, दिक्कत ना आए आपको, ऐसे ऐसे कर, बराबर 30 इंटू 19। यहां तक कोई डाउट है, नो डाउट। यानी कि 250 इधर ले आते हैं तो रेलगाड़ी बी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 30 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 570। ये तो होगा भाई, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 570 माइनस 250 बराबर कितना हो जाएगा, 320। यानी रेलगाड़ी जो है हमारी है, रेलगाड़ी बी की लंबाई जो है वो कितनी आ जाएगी हमारी, तो 320 मीटर। और यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जरूर है, बट बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने करवाया कि थोड़ा सा आंख आप खोल लो, दिमाग खोल लो, कि सिंपल सवाल नहीं आते हैं, केवल सिंपल ही सिंपल सब पढ़ लोगे, आप कहीं से भी पढ़ रहे होगे, एक बार हमारे चैनल पे आओ, हमको पढ़ के देखो कि हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको। हम दुविधा वाला कोई आपको नहीं पढ़ाएंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया, आप भी खुश हम भी खुश, काम खत्म, नहीं।
हम ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे कि जो पेपर में आना है और पेपर में पूछा गया। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसी का खाली यूनिट चेंज कर दे, न्यूमेरिकल्स चेंज कर दे, नंबर्स चेंज कर दे और क्वेश्चन यही आ जाए, तब क्या करोगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। भाई छोटे क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी तो हम गाइड कर ही रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, बट बड़े क्वेश्चन भी तो देखना जरूरी है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक दूसरी ट्रेन वाई को पूरी तरह से पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। चलिए भाई, लेते अच्छी बात है। ट्रेन वाई की लंबाई एक्स की लंबाई से 3 गुना, यहां पे पॉइंट पकड़िएगा। ट्रेन वाई की लंबाई, वाई की कोई लंबाई होगी जो एक्स की लंबाई से 3 गुना है, तो ट्रेन वाई एक पुल को पुल को 54 सेकंड में पार कर सकती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ बात क्या कह रही है, यहाँ पर भी दो क्वेश्चन की बात कर रहा है वो। दो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पहले समझिए। क्या कह रहा है कि y की जो लंबाई है वो x की 3 गुना है। सबसे पहले तो यहां आपको पकड़ना पड़ेगा, यानी कि x रेलगाड़ी है, उसकी जो लंबाई है l मानते हैं, तो y की जो लंबाई होगी रेलगाड़ी की वो कितना होगा? 3 गुना। यानी यहां तक का तो आपको क्लियर है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपने विपरीत वाला केस पढ़ा है तो उसमें आपको मालूम है कि जब भी आपस में विपरीत चलती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। यानी कि पहले जो x का है, x की चाल जो है वो कितना है? 58 किलोमीटर पर आवर। और y जो है उसकी चाल कितनी है? तो उसकी चाल है कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। चूंकि विपरीत का केस है तो हम यहां लिख भी दें विपरीत, विपरीत दिशा, तो चालें हमेशा क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। यानी कि चाल हमारा क्या हो जाएगा? 58 प्लस 50 इंटू किलोमीटर पर आवर। ये तो होगा भाई, यही तो होगा। आप इसको ना लगाओ चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा रख दो। अब वो ये कह रहा है कि जब आपस में पार कर रही है तो 16 सेकंड का समय लेती है। यानी समय हमको क्या दे दिया है? तो आप कह दोगे 16 सेकंड। अब ये 16 सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में, एक को आपको चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसी को चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 108 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। यहां तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ये तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बड़ा छोटे घर जाता है तो छोटा स्वागत करता है, यानी छोटा हमारा ऊपर होता है। दूरी अब हमें निकालना है, तो दूरी हमारी क्या है भाई? एक फॉर्मूला आप लिख लो पहले। चाल बराबर हमारा क्या होता है? तो आप तुरंत कह देंगे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यही तो होता है। चाल हमको दे दी है 108 इंटू 5/18 बराबर दूरी हमें क्या दे दी है? l प्लस 3l। यही तो है भाई, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई तो जुड़ जाएगी ना, यानी कि l प्लस 3l अपॉन समय कितना लग रहा है? तो आप तुरंत कह देंगे 16 सेकंड समय लग रहा है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ हमें। यहां तक तो हमें नहीं लग रहा कोई डाउट होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 30 बराबर 4l अपॉन 16, इससे ये कैंसिल, कितनी हो जाएगा? 4। यानी l बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 120 मीटर। यानी x जो है, जो x हमारा है वो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है हमारी? क्या है? 120 मीटर। तो y जो है रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो आप तुरंत कह देंगे 3l है, यानी कि क्या हो जाएगा? 3 इंटू 120 बराबर 360 मीटर। अब ये रेलगाड़ी की तो लंबाई आ गई। यदि वो आदमी को पार किया होता
या पोल को पार किया होता या टेलीफोन बूथ को पार किया होता तब तो ये लंबाई हमारी क्लियर होती, कोई दिक्कत नहीं होती, यही आंसर हो जाता। बट वो पुल को पार कर रहा है, सुरंग को पार कर रहा है या किसी नदी को पार कर रहा है, तब जाके ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी भी कुछ ज्यादा लंबाई होगी, लंबाई बड़ी होती है ना, पुल भी तो बड़े बड़े होते हैं, उसकी लंबाई ज्यादा होगी। लेकिन आदमी जो होते हैं वो तो छोटे होते हैं, मतलब जो चौड़ाई होती है कम होती है, पोल की चौड़ाई भी कम होती है, टेलीफोन की बूथ की चौड़ाई भी कम होती है, इसलिए उसको नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो हम पोल को लेंगे, पोल को लेंगे। अब देखिए, अब हमें ये बताओ स्पीड किसकी रखा जाए। तो y पार कर रहा है ना, तो y की स्पीड होगी, y की स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, यानी चाल बराबर हमारा क्या है, तो आप कह दोगे दूरी बटे समय। ये तो क्या हो गया, चाल हमें क्या दे दिया, 50 किलोमीटर पर आवर, दूरी हमको दे दिया है क्या, 360 तो रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, प्लस क्या होगा हमारा, पोल की लंबाई, यानी कि पोल की लंबाई हो जाएगा, बटे कितने सेकंड में पार कर रहा है, तो आप तुरंत कह देंगे 54 सेकंड में ये पार कर रहा है, यानी कि 54 सेकंड में ये पार कर रहा है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो इसको 50 इंटू 5/18 में चेंज कर लिया जाएगा, 360 प्लस पी अपॉन 54, ये तो होगा, यानी इसको सॉल्व कर लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 750 बराबर 360 प्लस पी। भाई यही तो आएगा कि इसमें कुछ और आ जाएगा, यही आएगा, यानी पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 390 मीटर, यानी पोल की लंबाई जो हमारी क्या आ जाएगी 390 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी सवाल था, लेकिन एसएससी जीडी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। क्लियर हो गया? थोड़ा सा लंबा है बट डोंट वरी, कोई फिक्र नहीं करो, आराम से मैंने बताया। एक बार आपको समझ आ गया तो समझ लो आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट ही करके पेपर में देता है। ये क्वेश्चन आया है तो कुछ सोच ही के दिया होगा। मान लीजिए आपका पेपर सरल है तब तो आप कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लोगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन टफ आ गया तब क्या करोगे? तब ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं, वो आप नहीं कर पाते हो, दिक्कत होती है। तो सब क्वेश्चन आना चाहिए ना। चलिए अब आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर 48 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दो रेलगाड़ियां 27 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 350 मीटर हो तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विपरीत दिशा में 48 और 54 किलोमीटर, यानी कि दो रेलगाड़ी, पहली जो है रेलगाड़ी की चाल कितना है 48 किलोमीटर पर आवर, दूसरी जो है रेलगाड़ी की चाल है जो वो 54 किलोमीटर पर आवर है। ये तो कह रहा है, क्योंकि विपरीत का केस है, विपरीत दिशा का केस है, ये विपरीत दिशा का केस है, तो आप तुरंत आप कह दोगे चालें जुड़ जाती है। तो टोटल चाल हमारी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा 48 प्लस 54 किलोमीटर पर आवर। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि वो एक दूसरे को 27 सेकंड में पार करती है। समय हमको दे दिया है, क्या दे दिया है 27 सेकंड, और एक रेलगाड़ी, पहली जो रेलगाड़ी है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई हमको क्या दे दिया है 350 मीटर। चूंकि ये सेकंड में है, ये मीटर में, तो ये किलोमीटर में हो ही नहीं सकता, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। अब तो आप निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आप रख लो, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई माना एल है, माना मैंने क्या है एल है, क्लियर कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। चाल बराबर आप जानते हो
क्या होता है, दूरी अपॉन समय। ये तो होता है कि और कुछ होता है, यही होता है ना, यही होता है। यानी कि चाल हमें दे दिया 100 इंटू 5/18 बराबर 350 प्लस एल अपॉन क्या हो जाएगा 27। क्लियर, यहां तक क्लियर है कि नहीं? जब इसको सॉल्व कर दिया जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको जब काटा जाएगा तो ये हो जाएगा 750, ये तो होगा 750 बराबर 350 प्लस एल, ये तो होगा। यानी एल बराबर हमारा क्या हो जाएगा 750 माइनस 350 बराबर 400 मीटर। ये तो होगा भाई, मीटर ही में तो होगा, हाँ मीटर में होगा। यानी कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी 400 मीटर। है बिल्कुल सिंपल सा सवाल, कोई ज्यादा टफ था ही नहीं सवाल। ये सवाल तो टफ थे पहला और दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वो था। आप देखे बोर मत होइएगा, आराम से देखो क्वेश्चनों को, बट वो इंपॉर्टेंट सवाल था इसीलिए मैंने आपको बताया। क्योंकि देखो शॉर्ट में आप आंख पे पट्टी बांधे हो एक तरह से कि शॉर्ट आएगा शॉर्ट आएगा, मानते हैं शॉर्ट आएगा, 60% शॉर्ट आएगा ना, 40% तो लॉन्ग क्वेश्चन भी तो देते हैं वो लोग। एसएससी जीडी का पेपर है यार, सिंपल तो है नहीं। चलिए, इसीलिए दोनों क्वेश्चन आप देख के चलना पड़ेगा। चलिए, फोर्थ नंबर देखिए क्या लिखा है। ट्रेन ए और ट्रेन बी एक ही समय में शुरू होती हैं। ट्रेन ए स्टेशन एक्स से वाई तक 55 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है और ट्रेन बी वाई से एक्स के तक की यात्रा 80 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है। वे 1 घंटे और 36 मिनट का समय लेती हैं या पार करती हैं। समय लेती हैं या पार करती हैं। तो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या कीजिए। देखिए, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है ज़्यादा टफ नहीं है। वो ये कह रहा है कि ये जो है, ये माना एक्स स्टेशन है, ये वाई स्टेशन है। यहाँ से कोई गाड़ी निकली ये, और यहाँ पे आके पहुंच गई ये गाड़ी, यहाँ पे आके पहुंच गई। दूसरी गाड़ी यहाँ से निकली और यहाँ पे आके पहुंच गई ये गाड़ी। तो लंबाई तो इसकी बराबरी होगी ना, लंबाई यही पूछ रहा है मैं, बस काम खत्म, यही चीज पूछ रहा है। जो समय ले रही है वो 1 घंटे 36 मिनट ले रही है। बस इसमें कॉन्सेप्ट जो है 1 घंटे 36 मिनट का है। यदि वो आपको क्लियर हो जाएगा तो आप समझ लो क्लियर कर लोगे। कैसे कर लोगे ये देखिए, क्या कह रहा है 1 घंटे 36 मिनट, ये तो कह रहा है 1 घंटे 36 मिनट। तो 1 घंटा तो ऐसे ही आप लिख लोगे प्लस 36/60 कर लोगे, बस यही करना और कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा 8/5 घंटे। बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट था ये। अब वो ये कह रहा है कि 55 किलोमीटर की गति से यात्रा करती है और 80 किलोमीटर से गति से यात्रा करती है। तो टोटल चाल हमारा क्या है 55 प्लस 80 किलोमीटर पर आवर से गति से चाल से चलती है। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 135 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल चाल हमको पता चल गई, टोटल चाल पता चल गई, समय पता चल गया। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो समय। जब समय हमको पता चल गया, टोटल चाल हमें पता चल गई, तो अब तुरंत आप निकाल लोगे क्या दूरी। दूरी बराबर आप जानते हो क्या होगा, चाल इंटू समय, ये तो होगा। यानी क्या होगा हमारा 135 इंटू 8/5, ये तो होगा बराबर 216 किलोमीटर। और यही इसका आंसर हो जाएगा, 216 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं था, बस यहीं पे चेंज करना था। यदि ये चेंज करना आ गया तो आप तो जानते हो विपरीत दिशा में जब चलता, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो विपरीत दिशा।
विपरीत दिशा में जब चलता है तो ये कॉन्सेप्ट बनता है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तक यदि आपको क्लियर हो गया तो इसके आगे सवाल देखते हैं, थोड़ा सा इसमें इंक डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलते 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन कैसे हो रहा है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समान लंबाई की दो ट्रेनें ए और बी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 64.8 किलोमीटर पर आवर और 50.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ट्रेन ए ट्रेन बी को 1 मिनट में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। अब जो यहां से क्वेश्चन आया वो सेम डायरेक्शन के क्वेश्चन आए, यानी कि समान दिशा। जब समान दिशा की बात आती है, यानी कि कोई ट्रेन है ये इधर चल रही है और एक और ट्रेन है वो भी इसी दिशा में जा रही है, तब इनकी चालें क्या होती हैं? तो इनकी चालें क्या होती है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। बट जो दूरी होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है और प्लस होती है, हमेशा जोड़ी जाती है। यहां तक समझ आ गया? तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। चलिए पहली जो रेलगाड़ी की चाल है, पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है? 64.5, ये है ना? हाँ 64.8 है। 64.8 किलोमीटर पर आवर, ये तो है। दूसरी जो रेलगाड़ी है उसका चाल क्या है? 50.4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल चाल हमारी क्या हो जाएगी? तो आप तुरंत कह दोगे कि टोटल चाल क्या हो जाएगी? 64.8 माइनस 54.4 किलोमीटर पर आवर, यही तो होगा। यानी कि इसको माइनस किया गया तो 14.4 किलोमीटर पर आवर। यहां तक समझ आया? ये क्यों हुआ? क्योंकि समान दिशा की बात कर रहा है तो चालें क्या होती है? आपस में घट जाती है। यहां तक क्लियर हो गया? अब वो ये कह रहा है कि ट्रेन ए जो है ना बी को 1 मिनट में पार करती है, यानी समय हमको क्या दे दिया है? कितना दे दिया है? 1 मिनट। ये तो दिया 1 मिनट, ये दिया ना। अब क्या कह रहे हैं? इसको जब घंटे में हमें चेंज करना होगा तो क्या करेंगे? इसको भी हम इसको पहले घंटे में क्यों चेंज करें? मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा हमारा? अभी इसको बाद में चेंज कर, पहले इसको देगा 60 सेकंड। अभी इसको चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चाल बराबर आप जानते हो क्या होता है? दूरी बटे समय, ये तो होता है। यानी कि दूरी हमें पूछ रहा है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इनटू समय। तो दूरी हम निकालना होगा तो दूरी हमारी निकल आएगी, तो तुरंत हम बता देंगे क्या हो जाएगा? 44.4 इंटू 5/18 इंटू 16, ये तो होगा। यानी कि 240 मीटर। अब ये 240 मीटर क्या आंसर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेलगाड़ी जो है ना ये दोनों का है, पहली प्लस दूसरी की लंबाई है। ये तो दोनों की लंबाई है ना, वो प्रत्येक की लंबाई कह रहा है। यानी प्रत्येक की लंबाई के लिए 240/2 कर दो आप तो कितना हो जाएगा? 120 मीटर। यानी कि ये प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई होगी और यही इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ?
भाई क्लियर हुआ? बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक यदि आपको समझ आया तो आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब आता है छठा नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 92 किलोमीटर पर हावर की एक समान चाल से चल रही 180 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 74 किलोमीटर पर हावर की चाल से एक समान से चल रही दूसरी ट्रेन को 60 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन जैसा जैसा कहे बस वैसा वैसा करते जाओ। 92 किलोमीटर की चाल चल रही है, यानी पहली जो रेलगाड़ी है वो है 92 किलोमीटर पर आवर की चल रही है। दूसरी जो है वो कितने 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो हमें टोटल चाल निकाल लेंगे। टोटल चाल कितना हो जाएगा, 92 माइनस 74 बराबर 18 किलोमीटर पर आवर। क्यों ये हुआ? क्योंकि ये समान है, समान दिशा है। और अभी मैंने आपको बताया कि समान दिशा में जब चलता है तो क्या होता है, चालें घट जाती हैं। पहली जो ट्रेन है उसकी हमें लंबाई दे दी है। लंबाई कितना दिया, 180 मीटर। कितना दिया, 180 मीटर, ये दे दिया। अब हमें ये बता दो, समय भी हमें दे दिया है। समय हमको दे दिया है, कितना दे दिया है, 60 सेकंड। अब यहाँ पे तो नाइंसाफी हो गई, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, यहाँ मीटर और सेकंड में है, तो इसको भी हम चेंज कर देंगे। तो 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। बस काम खत्म, निकाल लीजिए। चाल बराबर आप जानते हो क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल हमको दे दिया है 18 इंटू 5/18 बराबर क्या हो जाएगा, पहली रेलगाड़ी प्लस दूसरी रेलगाड़ी अपॉन समय कितना है, 60 सेकंड। 18 से 18 कैंसिल, यानी 5 इंटू 60 बराबर 180 प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, ये तो है। यानी ये कितना हो जाएगा, 300 माइनस 180 बराबर दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। 120 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट है तो बताओ। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई ज्यादा टफ सवाल नहीं था। यहाँ तक आपको समझ आ गया तो आगे बढ़े। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर और 100 किलोमीटर पर आवर के समान चाल से चल रही है। ट्रेन ए एक ही स्टेशन से और ट्रेन बी 30 मीटर पहले निकलती है, तो ट्रेन बी ए ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। कौन सा है, 7वां नंबर। कौन सा है, ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर चाल से चल रही है, यानी ए रेशियो बी है। क्या कह रहा है, ये 80 किलोमीटर है ना, और 100 किलोमीटर है, ये चाल से चल रही है। मैंने आपको एक चीज बताया था समय अवधि में, स्पीड है और टाइम चेंज हो रहा है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। कैसे देखना होगा, यदि स्पीड हमको दिया है और टाइम निकालना हमें, तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बस 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल कर दीजिए। 5 बटे कितना आ जाएगा, 4। अब इनका टाइम देखिए, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लग रहा है ना, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लग रहा है ना।
इसमें इसमें देखा गया तो एक का अंतर है। कितने का? एक का अंतर। बट साफ साफ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक का नहीं है वो, 30 मिनट का अंतर है। कितने का है? 30 मिनट का अंतर। यही तो है 30 मिनट का अंतर। इससे कितना गुना? 30 गुना। तो ऐसे भी ये भी कितना हो जाएगा? 30 गुना। तो कितना हो जाएगा? 120 मिनट। और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 120 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें इंक डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फिर 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, आठवां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, 8वां नंबर देखिए, विपरीत वाला और समान दिशा वाला यहाँ पे समाप्त होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है और एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। यह एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर ट्रेन सभी जंक्शन पर समान अवधि पर तक रुकती है तो प्रत्येक जंक्शन पर कितने समय रुकती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। अब हमें एक बात बता दो, एक दिन में वो 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी कितनी तय की उसने? 1485 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ये तो करी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी चाल हमें दे दिया है क्या? 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो सबसे पहले तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा कि टाइम लगा कितना वो। भाई ये इस हिसाब से चलने में इसको कितना टाइम लगा। भाई ये तो कंटिन्यू चलेगा ना, 66 किलोमीटर वो गाड़ी चल रही है, तो वो इतनी दूरी तय कर ली। तो कितना आ जाएगा? 1485/66, इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया? 22.5 हावर। यहां तक क्लियर हो गया। बट क्वेश्चन में साफ साफ ये कह रहा वो एक दिन पूरा चली है। कितना चली है? एक दिन। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 में से 22 घंटे वो लगातार चली है गाड़ी, तो बचा कितना? 1.5 घंटा। यानी यहां हमें पता चल गया कि 1.5 घंटे जो टाइम लिया था उसने उसने क्या लिया था? रुकने का टाइम लिया होगा। अब वो ये जो टाइम लिया है वो 5 किस पे? जंक्शनों, यानी 5 स्टेशनों पर रुकी है। यानी कि 1.5/5, ये तो होगा, इंटू 16। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक यदि आपको क्लियर हो गया, ये 60 क्यों लग गया? क्योंकि ये मिनट में चेंज हो गया। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो कितना आ गया? यहां आ गया 10, ये पॉइंट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5×3=15, 5×3=15 और 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 18 मिनट। 18 मिनट का टाइम वो हर प्रत्येक स्टेशन पे ली होगी। यहां तक समझ आ गया? बिल्कुल छोटा सा सवाल था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये, लेकिन यहां तक आपको क्लियर मैंने कर दिया। ये क्या है? 1.5 आवर है। 60 क्यों लगा दिया? क्योंकि ये मिनट में चेंज किया गया। पॉइंट से हटाया तो 10 नीचे लगा दिया गया, पॉइंट हट गया तो 10 नीचे आ गया। इससे ये कैंसिल करके बराबर 18 मिनट आ गया। काट के आप देख सकते हो, आंसर यही है ना। क्लियर हो गया? चले 9th नंबर की ओर। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन। नाइन्थ नंबर क्या कह रहा है? एक ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर पर आवर है। यह 20% बढ़ जाती है, फिर ट्रेन एक समान चाल से चलती रहती है। ट्रेन चालक गति कम करो का संकेत देखता है, इसीलिए वह उस समय ट्रेन की चाल 40% कम कर देता है। तो ट्रेन की अंतिम चाल कितनी होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। पहले वो क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है ना, यानी कि 110 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से तो वो चल रहा है। चलिए भाई, आप चल रहे हो, अच्छी बात है। इसमें वो क्या किया? 20% बढ़ा दिया, यानी 110 का 20%।
तो 20% उसने बढ़ाया, यानी 110 इंटू 120 बटे 100। आप जानते हो कि कभी भी 100% पे कोई भी चीज ली जाती है, ये तो जानते हो। 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बराबर क्या होगा 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलने लगी होगी। जब वो चलने लगी तो उसको संकेत मिला कि यार 40% कम करना है। तो चल तो ये रही थी ना 132 किलोमीटर की रफ्तार से, यानी 132 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी। अब उसको संकेत मिला कि 40% क्या कर दो, कम कर दो, कर दो। ये बढ़ाने की बात करी थी, बढ़ गई, बढ़ा बढ़ा दी। अब ये कम कर दो कि जैसे सिग्नल उसको मिला, यानी कि 132 इंटू 60 बटे 100, ये तो होगा भाई, यही तो होगा। जब आप जान रहे हो कि 100 में से 40 आप माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 60 ही तो बच जाएगा, क्योंकि परसेंटेज और परसेंटेज हमने हटा दिया, नीचे 100 लगा दिया। 0 से 0 कैंसिल, यानी 79.2 क्या हो जाएगा, किलोमीटर की रफ्तार से आप चलने लगी होगी, यानी अंतिम उसकी जो रफ्तार होगी 79.2 किलोमीटर पर आवर होगी। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन आज कैसा लगा? थोड़ा सा टफ था, बोरिंग भी लगा होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे, लेकिन ये समझाना मुझे जरूरी था। तो दोस्तों, आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, न्यू टॉपिक लेके अच्छा सा, और उसमें हम मिलते हैं, देखते हैं उसके क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। यदि क्लास आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।